இந்திகரத்தனை ஆணை முகத்தனை எந்தின் இளம்பிறை போலும் எயிற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தினை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே. பூழியர்கோன் வெற்பொழித்த புகழியர்கோன் கடல் போற்றி ஆழிமிசை கல்மிதப்பில் அணைந்தபிரான் அடி போற்றி वाड़ी तिरुनावलूरर वनतोंडर नर्मदे नर्मदे। यहाँ मैया का जल बहुत सुंदर है, बहुत ही साफ और धाराएं बहुत सुंदर लहर रही हैं। जय हो जय हो जय हो। बहुत सुंदर आनंददायक जय हो। यहाँ से ऊंचाई से नर्मदा जी के दर्शन बहुत सुंदर होते हैं, बहुत दूर दूर तक। यहाँ से दूर तक मैया के दर्शन होते हैं। यहाँ जल मैया का बहुत निर्मल और बहाव बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। नर्मदे नर्मदे। इधर खेत हैं। जय हो मैया जय हो मैया। अब हम पतई गांव के आगे आ गए हैं। नर्मदे नर्मदे। यहाँ पे मैया बहुत सुंदर लग रही हैं। जय हो जय हो जय हो। हम अभी ऊंचाई पे है, इसलिए मैया के बहुत दूर तक के दर्शन हो रहे हैं। दोनों तरफ से मैया के बहुत दूर तक दर्शन हो रहे हैं, बहुत ही दूर तक के, और बहुत सुंदर लग रही है। विशाल नदी, सुंदर जल बहुत अच्छे से बह रहा है। नर्मदे नर्मदे। लहरें बहुत सुंदर लग रही हैं। जय हो जय हो। बहुत दूर तक दर्शन हो रहे हैं और बहुत सुंदर है। जय हो मैया जय हो। नर्मदे 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 है। मैया का इतना निर्मल जल देख के मन इतना निर्मल हो रहा है, मन में इतनी शांति हो रही है कि बता नहीं सकते। और अजीब सी शांति, उमंग, इन तरंगों को देख के मैया के मन में उमंग हो रही है, आनंद की अनुभूति हो रही है कि हम मैया के इतने किनारे से चल रहे हैं और जल इतना साफ़ है कि नीचे की चीज़ें तक दिख रही हैं जल की। मतलब इतना निर्मल जल, वाह वाह वाह। जय हो मैया जय हो मैया। और अच्छा, गहराई भी अच्छी है, बहाव भी अच्छा है, इसलिए यहाँ कोई गंदगी नहीं है, एकदम साफ है किनारा यहाँ तक का। क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं आ पाते हैं, इसलिए गंदा नहीं हो पाता। यहाँ पे स्नान के लिए भी लोग नहीं आ पाते क्योंकि काफ़ी थोड़ा सा आगे जाने पे काफ़ी गहरा है। तो इसकी वजह से ये स्थान बहुत ही साफ है और जल भी बहुत साफ़ है और बहुत दर्शनीय स्थान है। देख के मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। सोचिए इतनी किनारे से इतनी दूर का रास्ता है और इतने किनारे से मैया को देखते ही चलने का सौभाग्य मिल रहा है। बहुत खुशी की बात है। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। नर्मदे नर्मदे। जय हो जय हो जय हो। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। एकदम हरी घास का मैदान और मैया का तट। यहाँ बैठने का मन कर रहा है मगर धूप भी लग रही है और हमें अभी चलना है आगे, इसलिए हम बैठ नहीं रहे, मगर बहुत सुंदर स्थान है लग रहा है।
हरी भरी घासें पूरी दूर दूर तक। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। जय हो मैया, जय हो मैया। बकुली ढेर सारे बैठे हैं बीच में, एकदम सुरक्षित हर तरीके से, इसीलिए आराम से शांति से बैठे हुए हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। ऊपर वहाँ पे कोई मंदिर दिख रहा है, पर रास्ता यहाँ से जो है वो बंद है, ताला लगा हुआ है। आगे से देखते हैं कहीं रास्ता हो तो। नर्मदे है, नर्मदे है। ये सिद्ध घाट है नर्मदे। यहाँ पे काफ़ी बड़ा आश्रम दिख रहा है, बिल्डिंग तो बड़ी है। चल के देखते हैं। नर्मदे है, नर्मदा जी का मंदिर है शायद। नर्मदे है, नर्मदे। ये मंदिर दिख रहे हैं बड़े, देखते हैं कौन सा है। नर्मदे है, नर्मदे, नर्मदे है, नर्मदे। ये बिल्डिंग बहुत दूर से दिख रही थी मंदिर की, काफ़ी बड़ा भव्य मंदिर है, पर अभी यहाँ पे कोई शायद है नहीं। नर्मदे, नर्मदे। ये भी बन ही रहा होगा, तभी कोई है नहीं। जय। बहुत सुंदर बना है, बड़ा है, पर अभी तक कोई मिला नहीं है। जय हो। जय हो। जिस चीज़ का भी मंदिर हो, बहुत ही विशाल अनोखा बना है। नर्मदे है। कोई आश्रम ही है, पर कोई है नहीं विशेष, बंद ही है, तो हम भी बाहर से दर्शन कर लेते हैं। जय हो। जय। ये कोई समाधि लग रही है। नर्मदे है। अब बहुत सकरा रास्ता हो गया। इधर बड़ी घास, ऊंची पहाड़ी, चट्टानें, चट्टाई नहीं मट्टी की ऊपर वो है, और इधर घास, नर्मदा जी, गहरा रास्ता, एकदम सकरा रास्ता। नर्मदे, नर्मदे, नर्मदे। नर्मदे। अब हम आगे शुक्लपुर पहुंच जा रहे हैं, वो भी यहाँ से किनारे किनारे जाने पे ही मिल जाएगा। नर्मदे, नर्मदे, नर्मदे। ये घास की कटाई हो रही है और गुड़ाई भी हो रही है, ये भी रास्ता बंद ही होने वाला है। नर्मदे है। मुझे लगता है ऐसा कि मैया ने अभी तक ये रास्ता सिर्फ
इसीलिए चालू कर रखा है कि मैं किनारे से दर्शन करते हुए जा सकूं नर्मदे हर। क्योंकि अब ये सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं, अभी पूरे तरीके से बंद नहीं है। अभी जो भी जाना चाहता आ सकता है, पर धीरे धीरे सारे किसान लोग या सिंचाई करते हैं तो कीचड़ हो जाता है, नहीं जा सकते, या फिर बाढ़ लगा देते हैं तो भी बंद हो जाता है, नहीं जा सकते। और थोड़ा मुश्किल ज़्यादा है इसलिए भी नहीं जा सकते। तो मैया ने बहुत कृपा कर रखी है मेरे ऊपर। ऐसा लगता है कि मैं इधर से जा सकूं। अभी तक ये जाने की स्थिति में बना हुआ है रास्ता। नर्मदे हर। पर हालांकि रास्ते की हालत देख के लगता नहीं। देखिए ये अभी ही बना हुआ है रास्ता, बिल्कुल अभी 1-2 दिन पहले। अगर 1-2 दिन पहले हम आए होते तो हमें ये झाड़ी झंकार मिलती, आने का रास्ता ना मिलता। तो यही कहना चाहता हूँ, मैया ने बहुत कृपा की है। मेरी परम इच्छा थी कि मैं किनारे से ही जाऊँ, और देखिए अभी किनारे से ही जा रहा हूँ। और ये सारी कटाई अभी अभी हुई है, अभी पेड़ पड़े भी हैं साइड में, और जहाँ पे एकदम रास्ता नहीं है वहाँ बनाया भी गया है। हालांकि किसानों ने अपने लिए बनाया है, पर ये हमारे काम आ रहा है। नर्मदे है। अगर हम दशहरे से चलना शुरू करते, दशहरे के बाद परिक्रमा शुरू हो जाती है, तो ये रास्ते हमें नहीं मिलते, क्योंकि ये अभी कट बने हुए हैं। तो हमको बहुत खुशी हो रही है कि हम अभी एकादशी के बाद से चलना शुरू किए हैं, ताकि ये रास्ते भी बन गए। और जो मैया किनारे कीचड़ सूख भी गया है। नहीं तो पहले जब पानी तो उतर जाता है मगर कीचड़ बना रहता है, पर अभी ये सूखा हुआ है और ये रास्ता बन गया है। नर्मदे जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया। कुछ अच्छा विशेष चल रहा है समय, शायद देव उठनी का वजह से या फिर कुछ और। सभी जगह भागवत हो रही है बहुत ज़्यादा। अभी पीछे पताये में हो रही थी, सुकुलपुर में हो रही है, उसके दोनों तटों पे हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। तो शायद कुछ विशेष समय ही चल रहा है, बहुत शुभ ही चल रहा है, तभी ही ये कथा इतनी ज़्यादा हो रही है। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। नर्मदा जी के तट पे सदियों से, युगों से इस तरह के कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम होते रहे हैं। यज्ञ अनुष्ठान, कथा, भागवत और बहुत सारी चीज़ें, वो क्रम आज भी चल रहा है। देखिए मैया के दोनों तटों पे कथा चल रही है। नर्मदे नर्मदे। यहाँ पे कथा चल रही है मैया के तट के किनारे। यहाँ पे यज्ञ हवन पूजन भी हो रहा था, कथा भी हो रही है। ये मंदिर अभी बन रहा है। अभी अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बन रहा है।
तो ठाकुर जी बाहर विराजमान है। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। ये सुकुलपुर का मंदिर है, काफ़ी बड़ा है, विशाल है, पर अभी बन रहा है। नर्मदे 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 नर्मदे। ये सुकुलपुर का घाट है नर्मदा जी का। जय हो मैया जय हो मैया। ये भी घाट काफ़ी लंबा चौड़ा है। उस तरफ भी मंदिर हैं, काफ़ी अच्छे बड़े दिख रहे हैं। जय हो मैया। जब उस तरफ पहुँचेंगे तब उधर भी दर्शन होंगे। अभी इधर के करते हैं। ये मंदिर अभी यहीं पे गए थे, पर हालांकि अभी बन रहा है, तो इसलिए दर्शन भगवान के बाहर ही हो गए। अंदर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, बाहर से ही भगवान खुद ही बाहर आ गए दर्शन के लिए। जय हो नर्मदे है। भगवान की लीला भी अपना पार। हम सोच रहे थे कि रुकेंगे नहीं, जल्दी चलेंगे, तो भगवान ने और जल्दी कर दी कि दर्शन देखने के लिए बाहर आ गए। हम दर्शन अंदर करने के लिए जाना चाहते थे, पर अभी भोग का टाइम मंदिर अक्सर बंद हो जाते हैं भोग के बाद, तो दर्शन नहीं हो पाते। पर यहाँ पे तो उल्टा ही हो गया, हम दर्शन करने के लिए आए, भगवान बाहर ही मिल गए, तो हम मंदिर के अंदर भी नहीं जा पाए और दर्शन हो गए। नर्मदे है। तो ये सुकुलपुर का घाट नर्मदे नर्मदे है। यहाँ पे बोरी रख के बना रहे हैं, शायद कुछ कार्यक्रम होने वाला है, तो उसी की तैयारी हो रही है। नर्मदे कुछ प्रोग्राम होने वाला है क्या? मेला लगने वाला। अच्छा, मेला किस चीज़ का? बस मेला लगता है उसी की तैयारी। सही है। परसों से? अच्छा, अरे वाह, परसों से यहाँ पे मेला लगने वाला है, इसी की तैयारी। अच्छा, आप लोग दुकान लगा रहे हो क्या? अच्छा, तभी। नर्मदे 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 है। ये सुकुलपुर का घाट, और उस तरफ कोई नदी संगम है, जब उधर आएंगे तो मालूम चलेगा। और ये बगल में बना रहा है विशाल मंदिर तो बना है, घाट बन रहा है, मंदिर भी बन रहा है। बहुत भव्य बड़ा मंदिर है घाट के साथ ही। नर्मदे रास्ते तो समाप्त हो गए हैं, बालू वाले रास्ते से बहुत मुश्किल से चलते बन रहा था, और अब खेत है, खेत की पगडंडी, खेत के किनारे से चल रहे हैं। नर्मदे अभी अगर इसमें सिंचाई हो गई होती तो चलना बहुत मुश्किल हो गया होता। मैया जय मैया जय मैया। जय मैया जय। नर्मदे ये है नर्मदे। तो हम रीछर पहुंचने वाले हैं, अभी थोड़ी दूर है, आगे गांव पड़ेगा। नर्मदे नर्मदे। इस सब ऊंचे ऊंचे टीले हैं, पत्थर हैं, बीच में छोटी सी पतली सी पगडंडी है, और इधर नर्मदा मैया जय हो मैया जय हो मैया। आज का दिन बहुत ही आनंददायक रहा है। कल का भी दिन बहुत आनंददायक था। कल से शुरू किया पैकमा, बहुत सुंदर स्थान पे गए, चौरास का देखा, मंदिर कुटिया जो घास फूस की और बांस की बनी थी, बहुत प्रसिद्ध है, उसको भी देखा, और आगे फूलों और पेड़ों से भरा हरा भरा आश्रम मड़िया देखा, नर्मदा मड़िया। और आज का दिन भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम पूरा दिन मैया के किनारे ही चलते रहे, मैया के दर्शन करते ही चल रहे, मैया को छोड़ के थोड़ी देर के लिए भी कहीं नहीं गए। जहाँ भी गए वहाँ से मैया के दर्शन होते रहे।
इसलिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा आनंदकारी रहा। और अभी भी जहाँ तक जाना है वो रीछर गांव तक वहाँ मैया दिख ही रही हैं और हो सकता है आगे भी दिखती रहें। ये बहुत अच्छा ही है। नर्मदे नर्मदे। तो बहुत ही निर्मल जल, बहुत ही सुंदर मैया। मैया की सुंदरता आँखों से देखते ही बनती है और आँखों को आकर्षित करती है, मन को भी आकर्षित करती है। वो शांति देती है, वो आनंद देती है। नर्मदे नर्मदे है। मैं देखते चले आ रहा हूँ, हालांकि काफ़ी थक गया हूँ वजन से और ऐसे रास्तों से, पर मैया को देखते हुए आ रहा हूँ इसलिए इतनी दिक्कत नहीं हुई। नर्मदे नर्मदे। यहाँ का आकर्षण ही कुछ ज़्यादा है। एक तो साफ जल है, गहरा पानी है, बहाव है अच्छा खासा। तो बहाव अच्छा है इसलिए यहाँ गंदगी नहीं रुकती है, पूरा गहरा है इसलिए भी गंदगी नहीं होती। और पानी भी, जल भी बहुत ज़्यादा है। जय हो मैया, जय हो मैया। नर्मदे नर्मदे। नर्मदे है। यहाँ पे रास्ता थोड़ा सा मुश्किल, पतला है और ढाल भी है, पूरा ढाल ही है। मैया का जल बढ़ा है इसलिए ढाल नीचे नहीं पर चल रहा है, पर पानी जल मैया का एकदम साफ है इसलिए नीचे तक दिख रहा है। नर्मदे नर्मदे। नर्मदे 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 है। नर्मदे है नर्मदे है। नर्मदे है। यहाँ पे किसान लोग जो उस पार रहते हैं, ये उनकी थोड़ी ज़मीन इधर भी होती है, या इस पार रहते हैं थोड़ी ज़मीन उधर रहती है, तो अपनी पर्सनल नाव रख लेते हैं और उधर से उधर आते जाते हैं। या फिर खेत जो अधिया पे लिए होते हैं तो वो भी नाव रखते हैं, अगर दूसरे से तब रहते हैं तो जब चाहे नाव से इधर आ जाते हैं, जब चाहे उधर चले जाएँ, क्योंकि पुल बीच में कोई है नहीं और नाव का खर्चा भी नहीं दे सकते। तो खुद की नाव रहती है तो खुद भी आ जाते हैं, जो और आना चाहते हैं उनको भी ले आते हैं और उससे खाली टाइम में मछली भी पकड़ लेते हैं। तो ये व्यवसाय उनका हो जाता है। नर्मदे 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 नर्मदे। ये रामपुरा का घाट है। जय हो। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये रामपुरा गांव का मंदिर है। बहुत शांत एकांत स्थान है। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया। यहाँ से मैया के दर्शन बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। दूर तक दिखती है मैया, बहुत ही दूर तक। इधर भी इन पेड़ों की वजह से नहीं दिख रही है, बाकी दिख रही है। जय हो जय हो जय हो जय हनुमान महाराज जी, जय हो। जय हो बजरंगबली, जय हो। जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ये हवन कुंड। किसी की झोपड़ी, बहुत छोटी सी, बहुत सी प्यारी सी। ये समाधियाँ बनी हुई है ज़्यादा करके। गणपति है। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। बहुत शांति, एकांत, मैया के किनारे के स्थान। जय हो मैया। हमें उस स्थान तक जाना है। नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। मैया के किनारे ये फूलों का पेड़ लगा है, किनारे तक में बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो ऐसा लगता है कि मैया का ये श्रृंगार कर रहे हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। सूरज देवता उदय हो गए हैं और उनकी परछाई इतनी लंबी लकीर के रूप में निकली हुई है। जल की परछाई इतनी ज़्यादा कि ऐसा लग रहा है सोने का जल बह रहा है। और मोबाइल में शायद वैसा नहीं आ रहा है, पर प्रत्यक्ष में देखने में बहुत आनंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है सोने की धारा बह रही है, जैसे कहीं कहीं दूध की धारा बहती दिखती है, वैसे ही ये भी लग रही है कि सोने की धारा भी बह रही है। और ये जो फूल है ये मैया का श्रृंगार कर रहे हैं जैसे। और ये सब बड़ा अद्भुत और आनंदमय है, क्योंकि ऐसे दृश्य बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। एक सूर्य का प्रकाश जो जल में पड़ रहा है, कि मैया की धारा बहती हुई शांति से, इतना जल, और किनारे पे लगे ये फूल लोग के पेड़ लाइन में पूरे में बहुत ज़्यादा लगे हैं। तो ये सब बहुत सहयोग, बहुत सुंदर बन के बहुत सुंदर लग रहा है जिससे बहुत आनंद आ रहा है। एक तो दर्शन होना बड़ी बात आनंद की, सुबह सुबह दर्शन होना और आनंद की बात, और उसके बाद इस तरह से आनंद दर्शन होना तो बहुत ही सुंदर, मन पसंद करने वाला है। और इसीलिए हम आप मिलके मैया के दर्शन कर रहे हैं, वो भी सुबह सुबह, वो भी इस तरह से, और इसका आनंद ले रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे, नर्मदे है। बस यही तो जीवन का आनंद है। मैया को देखते हुए शांतिपूर्वक मन को शांत हो जाता है, मन की सारी ताप खत्म हो जाता है और हमें आनंद की प्राप्ति होती है। हमें आनंद की प्राप्ति इसलिए नहीं होती क्योंकि दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है, उससे हम व्यथित रहते हैं, दुखी रहते हैं, बिजी रहते हैं, और जब व्यस्त हैं तो आनंद मिलता नहीं। और जब हम मैया के ऐसे दर्शन करते हैं, ऐसे रूपों के दर्शन करते हैं, तो हमारा ध्यान वहाँ से हट के इसमें लग जाता है और हम देखते देखते मन शांत, प्रसन्न, आनंदमय हो जाता है। और कहा ही जाता है मैया का तो दर्शन का ही फल है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। कि कोई नदी नाला है, इधर से जल आ रहा है, आ रहा था मिलने के लिए मैया में, मगर कि जल नहीं है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। अभी हम थोड़ी दूर पे ही चले हैं, ये शायद टीमर बन के आसपास का एरिया है। अभी ठीक ठीक तो नहीं पता है क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं विशेष, पर ये अभी हमें एक घाट मिला है। नर्मदे है, नर्मदे है। ये काफ़ी दूर पे है और ऊपर मंदिर भी लग रहा है। दर्शन करते हैं और पता भी करते हैं कि कौन सी जगह है।
हालांकि हीरापुर ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, 2-3 किलोमीटर ही है, पर अभी हमें ठीक नहीं पता है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे, नर्मदे, नर्मदे। कोई मंदिर ही है, बहुत पुराना भारी पेड़ है। नर्मदे जी, नर्मदे है। नर्मदे रघुवंशी समाज है जी, ये लोधी समाज है। नया खेड़ा गांव का नर्मदा जी किनारे ये हनुमान मंदिर। आपने क्या बताया? हनुमंतेश्वर तीर्थ। ये जी, जय हो नर्मदे। महाराज जी को जी जी, उनने ही लगाया था ये पेड़ 5 वृक्षों का। जी बहुत अच्छा है। जय हो बजरंग जी, जय हो। हनुमान जी की पूजा होती रहती है जी। तो बहुत सारी विपत्तियाँ। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो, जय हो। ये अच्छा शांत एकांत स्थान एकदम, यहाँ पे कोई भी रह के साधना एकांत बिल्कुल आप रख सकता है। रह सकता है और भगवान की पूजा अर्चना जी जी जी। ये टीमर वन का मंदिर हनुमान शंकर जी का। जय हो, जय हो, जय। ये भी नर्मदा जी के पास में ही है, थोड़ा सा ऊपर आने के बाद पड़ता है। नर्मदे है।